दोस्तों, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भारत में ऑपरेट करने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट का लाइसेंस अब मिल गया है, जिसका इंतजार काफी दिन से था। अब उसे सिर्फ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि IN स्पेस के अप्रूवल का इंतजार है। अब कुछ जानकारी सामने आई है, जिस जानकारी के बारे में आपको बताना जरूरी है। स्टारलिंक से जुड़ी हुई कई सारे सवाल हैं। कैसे मिलेगा, कितनी कीमत होगी, कितने सस्ते होंगे और कितने महंगे आपको सर्विस मिल सकता है इंटरनेट। तो देखिए, स्टारलिंक तीसरी कंपनी है जिसे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ऑपरेट करने का लाइसेंस मिला है। इससे पहले वन वन वेब और रिलायंस जियो को भी मंजूरी मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स यानी कि जो खबरों में है कि स्टारलिंक भारत में 840 रुपये में महीने भर अनलिमिटेड डेटा देगा। आधिकारिक तौर पर मस्क की कंपनी ने इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह भी समझिए कि स्टारलिंक से एयरटेल और जियो दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है, मतलब संधि हुआ है। अब कुछ सवाल जवाब है, उससे समझते हैं कि स्टारलिंक से जुड़े हुए सवाल जो आपके मन में उठ रहे हैं उसका जवाब क्या क्या है। जैसे कि स्टारलिंक क्या है और इसमें खास क्या है, क्यों ये जरूरी है। तो समझिए जवाब। स्टारलिंक स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है जो सैटेलाइट के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट देता है, और इसके सैटेलाइट्स पृथ्वी के करीब घूमते हैं, जिससे इंटरनेट तेज और स्मूथ चलता है। ये खासकर उन इलाकों के लिए फायदेमंद है जैसे कि गांव या पहाड़ जहां आम इंटरनेट नहीं पहुंचता। मतलब ऐसे इलाकों के लिए स्टारलिंक बेहद जरूरी होगा। अब भारत में इसके इंटरनेट प्लान्स की कीमत कितनी हो सकती है, तो जो अभी बात चल रही है उस जानकारी के अनुसार से कई सारे खबरें हैं जो इस पर अपनी अपनी राय दे रही है। लेकिन स्पेस एक्स भारत में अपने स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज मंथली $10 यानी कि लगभग 840 रुपये से कम कीमत वाले शुरुआती प्रमोशनल अनलिमिटेड डेटा प्लान से कर सकता है, जैसे शुरू में जियो ने भी कम में किया था। तो अब सवाल 3 के स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने में इतना वक्त क्यों लगा, इतने दिन से। तो देखिए, स्टारलिंक 2022 से कोशिश कर रही थी, लेकिन सिक्योरिटी चिंताओं की वजह से देरी हुई। भारत सरकार ने डेटा सिक्योरिटी और फिर कॉल इंटरसेप्शन जैसे शर्तें रखी थी। स्टारलिंक ने इन शर्तों को भी मान लिया और मई 2025 में लेटर ऑफ इंटेंट मिलने के बाद अब लाइसेंस भी मिल गया है। अब सवाल ये है कि आम लोगों को इससे फायदा क्या होगा। ये भी आप भी यही सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या फायदा। तो देखिए, स्टारलिंक से गांव और फिर दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचेगा, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन, उसके अलावा टेली मेडिसिन और बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही टेलीकॉम मार्केट में कंपटीशन बढ़ने से सस्ते और बेहतर प्लान्स भी मिल सकते हैं, जो अभी आपको इंटरनेट महंगे प्लान में मिल रहे होंगे। अब स्टारलिंक का अगला कदम क्या है। तो देखिए, स्टारलिंक का जो अगला कदम है इसकी अगर बात करें तो स्टारलिंक को अब IN इन स्पेस से फाइनल अप्रूवल और स्पेक्ट्रम चाहिए। अगले 15 से 20 दिनों में ट्रायल स्पेक्ट्रम मिल सकता है और फिर कमर्शियल सर्विस शुरू होगी। इसके अलावा देखिए, तो एक और सवाल है कि भारत मस्क के लिए क्यों जरूरी है। अब जरूरी इसलिए है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट मार्केट है। मस्क के लिए ये लाइसेंस बड़ी कामयाबी है, खासकर जब अमेरिका में उनके डोनाल्ड ट्रंप के साथ तनातनी चल रही है। दोनों के बीच में पहले दोस्ती थी, अब दरार उत्पन्न हो गई है। इससे स्पेस एक्स के कॉन्ट्रैक्ट खतरे में भी हैं वहां पर। तो फिर भारत में इससे फायदा होगा। सैटेलाइट से आप तक इंटरनेट पहुंचेगा कैसे, अगर ये सोच रहे हैं आप, तो समझिए कि सैटेलाइट धरती के किसी भी हिस्से से बीम इंटरनेट कवरेज संभव बनाती है, और सैटेलाइट के नेटवर्क से यूजर्स को हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट कवरेज मिलता है। लेटेंसी का मतलब होता है कि उस समय से होता है जो कि डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में लगता है, उसे लेटेंसी कहते हैं। स्टारलिंक किट की अगर बात करें तो इस किट में स्टारलिंक डिश मिलेगा, एक वाईफाई राउटर मिलेगा, पावर सप्लाई केबल्स मिलेंगे और माउंटिंग ट्राइपॉड मिलेगा। जैसे माउंटिंग ट्राइपॉड 3 एंगल की तरह से होगा, ट्राइंगल जैसा।
हाई स्पीड इंटरनेट के लिए डिश को खुले आसमान के नीचे रखना होगा। iOS और एंड्रॉयड पर स्टारलिंक का ऐप मौजूद होगा, जो कि सेटअप से लेकर मॉनिटरिंग तक ये सब कुछ इसी से कनेक्ट होगा। अब इसकी शुरुआत कब हुई? तो जून 2020 में सरकार ने इन स्पेस को स्थापित किया था। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने जून 2020 में इन स्पेस को स्थापित किया और ये स्पेस एक्टिविटीज में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को रेगुलेट करने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में काम करती है। इन स्पेस नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज लाइसेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग और स्पेस बेस्ड सर्विसेज को बढ़ावा देने में भी काम करती है। तो ये कुछ सवाल थे जो स्टारलिंक से जुड़े हुए थे। कुछ इस पर अपडेट और भी आने वाला है और अगर आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी अगर सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।